हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा डिप्लोमा में एडमिशन के लिए जिन भी छात्राओं ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था और उनके यहाँ पे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में यहाँ पे सीट अलॉट हो चुका था, तो उनके लिए नेक्स्ट डे यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने अलॉटेड डिप्लोमा कॉलेज में जाना पड़ता है, जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है। अलॉटेड डिप्लोमा कॉलेज में जाते समय आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज, और यहाँ पे आपको कितनी फीस लगने वाली है एडमिशन के टाइम, आज की इस वीडियो में इन सभी डाउटों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने हरियाणा डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है और फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में भी नाम आ चुका है, नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ऑफिशियल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो आज का प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं इन सब के आपके 3 सेट होना चाहिए फोटोकॉपी के। कम से कम आपके पास यहाँ पे 3 सेट होना चाहिए फोटोकॉपी के। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से ले जाने हैं, उसके फोटोकॉपीज अलग से ले जाने हैं, और उन फोटोकॉपीज को यहाँ पे 3-3 फोटोकॉपीज कराना है। ठीक है, 3 सेट बना लेना है सभी डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, और जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए वो कलर में यहाँ पे होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटने पर एडमिशन यहाँ पे आपका कैंसिल हो सकता है, या आपको यहाँ पे 1 हफ्ते या कुछ समय का यहाँ पे टाइम दिया जा सकता है कि नेक्स्ट बार आप जैसे विजिट करें तो आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर देना, अदरवाइज फिर आपका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की। तो फर्स्ट आता है आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो आपने जिस भी बेस पे यहाँ पे एडमिशन लिया है, 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, या ITI के बेस पे, या डिप्लोमा के बेस पे आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो इसमें आपके ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पहले आपका क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट पहले एक में नहीं आता था, अलग अलग आता था। ठीक है, पर अब यहाँ पे आ जाता है एक में आता है। ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपका एक में ही प्रिंट होकर आना होता है। तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है और उसके यहाँ पे 3 फोटोकॉपी ले जानी है। उसके बाद अगर 12th का है तो इसी प्रकार 12th को भी अपनी यहाँ पे मार्कशीट ले जानी है और 3 उसकी फोटोकॉपी ले जानी है। ठीक है, सेकंड आता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। तो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे आप आउटसाइड हरियाणा है या हरियाणा के निवासी हैं, सभी के लिए यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये आपसे इसलिए मांगा जाता है कि आपके स्कूल कॉलेज लाइफ में आपका करेक्टर कैसा है। ठीक है, तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे 2024 में, 25 में या उससे पहले भी पास आउट होंगे 12th या 11th, तो उनका यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ ये जैसे प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस के सबसे बॉटम में जाना है, वहाँ पे एक करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा। सिंपली आपको उसको प्रिंट आउट करवा लेना है, एंड प्रिंट आउट करवाने के बाद सिंपली जो भी अपना लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके इंस्टीट्यूट में जाना है, उसके प्रिंसिपल से यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करवा लेना है और बता देना है कि मैं डिप्लोमा के लिए यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ, मेरा काउंसलिंग वगैरह हो चुका है और मुझे यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो सिंपली आप उन पे सिग्नेचर और यहाँ पे मोहर वगैरह लगवा लेंगे अपने कॉलेज या स्कूल का, तो आपका यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। ठीक है, तो ये था आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है आपका रेजिडेंशियल और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको लगने ही लगने हैं। ठीक है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंस का यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप हरियाणा निवासी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। फोर्थ जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या हरियाणा में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे कि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे कि SC से बिलोंग करते हैं या BC या PWD से, तो यहाँ पे आपको अपना एक कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको हरियाणा गवर्नमेंट से ही बना होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। अगर आप अदर स्टेट्स के हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी यहाँ पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं लगेगी। आपसी जर्नल में AIC में आप यहाँ पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर SC से हैं तो आपको यहाँ पे तभी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बैकवर्ड क्लास से हैं, PWD से हैं, या दिव्यांग से है, या हैंडीकैप से हैं, तो इन सब का आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका डिफेंस स्पेशल क्वाटा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं या मिलिट्री एक्स सर्विसमैन से हैं या डिफेंस एम्प्लॉय हैं, और इन तीनों में से आप किसी में से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका अपना स्पेशल कैटेगरी का जो भी डिफेंस का क्वाटा है या
जो भी स्पेशल कैटेगरीज हैं उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, यहाँ कैसे इसको यहाँ पे इसका प्रिंट आउट कराना है, कहाँ से हमें यहाँ पे फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा। तो इन सब के डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो एडमिशन के समय अनिवार्य रहेगा ये इन सभी स्टूडेंट के लिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को आप इसे किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल यहाँ पे डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस में सबसे बॉटम में चले जाना है। आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद सिंपली उसको जाना है किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर या कोई सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जो भी डॉक्टर यहाँ पे एमबीबीएस किया होगा उससे आपको यहाँ पे ये अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इसमें जो भी यहाँ पे जाँच वगैरह लिखी होंगी उन सभी को जाँच की जाएगी, हाइट वगैरह सभी चीज़ें चेक की जाएंगी, वेट वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को यहाँ पे बना दिया जाएगा और यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर आपको जरूर ही करवा लेना है। ठीक है, तो ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ऐसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और इसको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, इसके बाद आता है 12 और 13 एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। ठीक है, तो ये एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टूडेंट के थ्रू दिया जाता है और एक होता है पेरेंट्स के थ्रू दिया जाता है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इस अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में सबसे बॉटम में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो स्टूडेंट अंडरटेकिंग लिखा हुआ, एक यहाँ पे पेरेंट्स अंडरटेकिंग लिखा हुआ। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म को भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और सिंपली आपको उसको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे फिल करना है और अपने पेरेंट्स और यहाँ पे गार्जियंस के यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने हैं। अगर आपको नहीं पता ये सब फॉर्म कैसे फिल करने हैं तो मैं आपको इस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मेडिकल और एंटर रैगिंग के सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर TFW जिसमें ट्यूशन फी आपका वेरियर होगा वो आपका माफ होगा, इसमें आप इस क्वार्टर से बिलोंग करेंगे तो। ठीक है, तो पूरे परिवार की एक एनुअल इनकम प्रूफ देकर आपको यहाँ पे जाना होगा, तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट सिंपली आप इसको हरियाणा से बनवा सकते हैं। सिंपली आप इसे हरियाणा गवर्नमेंट के पोर्टल से यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अपने फादर या मदर को यहाँ पे सैलरी स्लिप होगा, अदरवाइज आप वो भी दे सकते हैं क्योंकि आप अभी कोई यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, आप एक स्टूडेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी फोटो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिटी और यहाँ पे फोटो प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल तो ले ही जाना है। उसके बाद उसके साथ एक 3 पासबुक फोटो कॉपी भी आपको यहाँ पे ले जाना है। इसके बाद अपने बैंक की डिटेल्स ले जानी है जिसमें आपको जो भी स्कॉलरशिप या जो भी कॉशन मनी रिफंड होने वगैरह होने होंगे या स्कॉलरशिप आने होंगे उसी बैंक में आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का भी यहाँ पे 3 फोटो कॉपी ले जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे PPP ID आपका मैंडेटरी है। ठीक है, परिवार पहचान पत्र आप यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। हरियाणा के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे PPP ID मैंडेटरी है। इसके बाद आपको कम से कम यहाँ पे 6 से 10 यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज फोटो ले ही जाने हो। कम से कम आपको 6 तो ले ही जाना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें आपके फोटो वगैरह लगते हैं और कई प्रकार की आपकी वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट होता है। तो कम से कम आपको 5 से 6 आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे फ़ी पेमेंट के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट होता है कि यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट कैसे, यहाँ पे रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करना है और यहाँ पे एडमिशन के समय आपको यहाँ पे कितना फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने यहाँ पे फ़ी वगैरह पेमेंट किया होगा वो और आपका काउंसलिंग का रिपोर्ट पब्लिश होगा उसका यहाँ पे फ़ोटो कॉपी और यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है इन सब का फ़ोटो कॉपी आपको यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन के समय आपको दे सकते हैं अगर आप गर्ल्स हैं या TFW से यहाँ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन के समय यहाँ पे आपको 3100 रुपये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं या और किसी भी स्टेट से हैं, आउटसाइड स्टेट से हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 45-4600 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे एडमिशन के समय। ठीक है, तो कॉलेज में जाने से पहले अपनी फीस की व्यवस्था कर ले क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन का भी झंझट हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने यहाँ पे कैश या यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट अगर वो वैलिड करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो गर्ल्स या TFW के लिए यहाँ पे 3100 रुपये और यहाँ पे अदर कैटेगरीज हैं जो भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए यहाँ पे 4600 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन के समय। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका हाउ टू प्रिपेयर योर फाइल एंड टिप्स। ठीक है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उल्टा ऊपर नीचे ऐसे वैसे रख के ले जाएंगे, आगे पीछे करके ले जाएंगे, तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जामिनर को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपके डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको अलग से रख देना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको तीन यहाँ पे सेल्फ सेट कर लेना है। सबसे पहले आपको जो भी आपका काउंसलिंग का डिटेल है, जो आपको सीट अलॉट हुआ है उसका डिटेल। ठीक है, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, चॉइस फिलिंग का स्लिप। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपका क्लास 10th या 12th या ITI का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद मेडिकल अंडरटेकिंग, अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो PPID। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या करना है, सेट कर लेना है, और एक 3 यहाँ पे कॉपी बना लेनी है अपनी सेट्स की। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जैसे आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे आपको ऑनलाइन यहाँ पे ये फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे 3100 रुपये गर्ल्स और FTW के लिए, और यहाँ पे अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 4600 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड उसका भी यहाँ पे रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो कॉलेज जाने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जीरोक्स और यहाँ पे फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको यहाँ पे प्रिंट आउट और उसको चेक कर लेना है, फिल कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन का टाइम मिला है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो ये थी हरियाणा डिप्लोमा एडमिशन 2026 के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी जानकारी। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको एडमिशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका एडमिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।